हेलो जी, दिस इज रिज़ा। वेलकम बैक टू ट्रेड विद रिज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बिड प्राइस, आस्क प्राइस क्या होती है। देन हमने जो लास्ट वीडियो में पेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, ट्रेडिंग पेयर्स के बारे में, उनकी टाइप्स देख रहे होंगे कि ट्रेडिंग पेयर्स की टाइप्स क्या होती हैं और उनमें क्या फ़र्क होता है लिक्विडिटी के लिहाज से एंड स्प्रेड के लिहाज से। इस वीडियो में मैं स्प्रेड का लफ्ज़ बार बार यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को इग्नोर करना है वो स्प्रेड का लफ्ज़, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम स्प्रेड्स को डिस्कस करेंगे। तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वीडियो को और चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक कर लें वीडियो को। और हम फॉरेक्स की कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो आप कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें हम अप टू सम मंथ्स फ्री सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होंगे। वंस ये कोर्स एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, देन हम उसके बाद उसमें फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे और वो कुछ महीनों के लिए होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। और अब हम किसी टाइम वेस्टेज के बगैर हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं। मैंने ये अपना दूसरा कैमरा ऑन कर लिया है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर आते हैं सिंपल स्क्रीन पे अपनी। और बल्कि अगर हम यहाँ पर पेयर्स पे आ जाएं कि पेयर्स होते क्या हैं, उससे पहले आपको बताऊं थोड़ा, देन हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे मज़ीद, प्रैक्टिकल भी। तो सबसे पहले पेयर्स हमें पता है, अगर मैं आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पेयर्स आपके पास अ, होते हैं करेंसी पेयर्स कुछ इस तरह के, XAU, USD। अगर आप इंडिया से हैं आपने देखा होगा डॉलर टू PKR, ठीक है, इस तरह ये पाकिस्तान में चलता है। फिर डॉलर टू INR, ये इंडिया में चलता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कितने INR पे करोगे डॉलर को ख़रीदने के लिए। इसमें हमने देखा था कि हमारे पास बेस करेंसी होती है, हमारे पास सेकेंडरी करेंसी होती है, या उसको कोट करेंसी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हमने पिछली वीडियो में देखा था। देन हमने देखा था इसकी एग्जांपल्स, जिस तरह के यहाँ पर XAU USD आ रहा है, देन आपके पास USD JPY आ रहा है और GBP USD आ रहा है। ये सारे हमारे पास एक तरह से पेयर्स हैं, ठीक है। ये हमने चीज़ें देख ली। प्लस अगर हम देखें, अगर मज़ीद इसके आगे चलते हैं, हमने देख लिया पेयर्स क्या होते हैं, पिछली वीडियो देख लें अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है। अब हम देखते हैं पेयर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो हम यहाँ पर इसकी 3 टाइप्स हम मेंशन कर देते हैं। एक होते हैं मेजर पेयर्स, एक होते हैं माइनर पेयर्स और एक होते हैं एग्जॉटिक पेयर्स। तो सिंपल चीज़ें बताऊंगा, कोई हमें इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मेजर पेयर से आपने सिंपल डॉलर याद रखना है। माइनर पेयर से आपने याद रखना है कि इसमें डॉलर नहीं होता। और एग्जॉटिक पेयर्स में आपने याद रखना है कि एक मेजर करेंसी होती है और एक अंडर डेवलप्ड करेंसी होती है, ठीक है। बस ये चीज़ें याद है। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मेजर करेंसी से क्या मुराद है? मेजर करेंसी से मुराद है वो सारे करेंसी पेयर्स जिसमें डॉलर इंक्लूड हो जाता है। जिस तरह के आपके पास, अगर मैं ऊपर से एग्जांपल लूँ, डॉलर टू PKR, डॉलर टू INR, ये मेजर करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है। जहाँ पे भी डॉलर आ जाता है वो मेजर करेंसी पेयर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ होगी XAU USD, ये भी मेजर करेंसी पेयर है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे माइनर करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। माइनर करेंसी पेयर जिस तरह के आपके पास USD JPY एग्जांपल होगी मेजर की, क्योंकि इसमें USD आ गया। आप माइनर में देखेंगे GBP JPY, अब इसमें डॉलर नहीं आ रहा, ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है और ये जापानीज येन है। सो आ जाते हैं एग्जॉटिक पेयर्स पे। एग्जॉटिक पेयर्स में हमारे पास एक तो मेजर करेंसी होती ही है, उसके साथ अंडर डेवलप्ड करेंसी होती है। अंडर डेवलप्ड करेंसी से क्या मुराद है कि वो इकोनॉमी जो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उसके साथ पेयर करो तो वो एक एग्जॉटिक पेयर बन जाता है, ठीक है। जिस तरह के आप तुर्किश लीरा, आई डोंट नो इसका कोड का वो क्या है, सिंबल क्या है, लेकिन तुर्किश लीरा TUK है शायद। तुर्किश लीरा इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। और यहाँ साउथ अफ्रीकन की करेंसीज के साथ मिला दें तो वो भी हमारे पास एक एग्जॉटिक पेयर बन जाता है। तो अब इन मेजर करेंसी, माइनर करेंसी और एग्जॉटिक पेयर्स में हमने देख तो लिया फ़र्क क्या है, लेकिन इसमें मेजर फ़र्क क्या होता है नाम के अलावा और डॉलर के अलावा। तो जो मेजर पेयर होता है आपके पास, उसमें हाई लिक्विडिटी होती है, जिसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। माइनर में मीडियम लोग हैं और मीडियम टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं। एग्जॉटिक पेयर्स में आपके पास बहुत लो लिक्विडिटी होती है और बहुत ज़्यादा लो ट्रेडिंग उसमें चल रही होती है, बहुत ज़्यादा लोग कम होते हैं उसमें।
जिस तरह इसको एक एग्जांपल ले लें, एक फॉरेक्स है, फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। इसको कंपेयर कर लें आप इंडियन स्टॉक मार्केट से, या फिर आप पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से, या आप किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर लें, तो जाहिर सी बात है इंडियन स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, या फिर किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट में उतने लोग काम नहीं कर रहे होंगे जितने टोटल फॉरेक्स में काम कर रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आपकी जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है वो एग्जॉटिक पेयर है, ठीक है, और आपका जो मेजर पेयर है वो आपकी फॉरेक्स मार्केट है। ये एग्जांपल के तौर पे समझाया है, ये वैसे इस तरह है नहीं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हमने देख लिया कि मेजर, माइनर और एग्जॉटिक में क्या चीज़ें होती हैं, लिक्विडिटी का फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें स्प्रेड्स का फ़र्क होता है। अब इसमें क्या होता है, आपके पास लो स्प्रेड्स होते हैं। अब स्प्रेड अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ समझ लें कमीशन, इसमें लो कमीशन होते हैं, इसमें जो है मीडियम कमीशन होता है, और इसमें बहुत हाई हाई कमीशन होते हैं, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है, ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं, लिक्विडिटी और कमीशन। मेजर में हाई लिक्विडिटी, लो कमीशन, माइनर में मीडियम लिक्विडिटी, मीडियम कमीशन, और एक्जॉटिक में लो लिक्विडिटी, हाई कमीशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा आपके लिए ट्रेड करने में बेनिफिशियल कौन सी चीज़ होगी, मेजर पेयर्स। अब मेजर पेयर्स किस तरह हमारे पास बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि उसमें हाई लिक्विडिटी है। हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या, हाई वॉल्यूम्स हैं हमारे पास, ज़्यादा लोग हैं ट्रेडिंग करने वाले। अगर आपको पता है कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर कोई ख़रीदने बेचने वाला ही नहीं है तो वो जो स्टॉक है या वो करेंसी है या वो कोट है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा। इसी तरह माइनर आपके लिए थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ जाए। एग्जॉटिक आपके लिए ट्रेडिंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत ही आपको इसमें मसला होगा ट्रेडिंग में। एक तो कमीशन बहुत ज़्यादा है, देन आपके स्प्रेड, मतलब स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, देन आपके पास इसमें वॉल्यूम्स भी नहीं आते। ये चीज़ होगी हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपल, आप यहाँ पर आएंगे एक्सएनएस के पोर्टल पे, आपने यहाँ पर आपको एक तो फेवरेट सिंबल्स हैं, और अगर यहाँ पे अगर फेवरेट को हटा दूँ मैं तो मोस्ट ट्रेडेड में आ जाते हैं। मोस्ट ट्रेडेड में आप देखेंगे ना तो मोस्टली आपको ना यूएस डॉलर वाले सिंबल मिल रहे होंगे, जिसका मतलब है मेजर पेयर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, जीबीपी वर्सेस यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, एयूडी के कैड, ये भी एक मेजर पेयर में नहीं, ये मेजर पेयर नहीं है, ये आपके पास माइनर पेयर है। देन यूएसडी जेपीवाई आपके पास मेजर पेयर है, यूरो यूएसडी आपके पास मेजर पेयर है, एक्सए यूएसडी आपके पास मेजर पेयर है, बीटीसी यूएसडी आपके पास मेजर पेयर है। तो एक्चुअली ये मोस्टली आपके पास ये सारे ट्रेडिंग जो मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेडिंग में, वो सारे आपके पास यहाँ पर स्टॉक्स मेंशन है। तो यहाँ पे मेजर, यहाँ पर मेजर्स में जाएंगे तो आप मेजर में भी जाके देख सकते हैं कौन कौन से आपके पास मेजर है। यहाँ पर सारे आपको यूएसडी से दिख रहे होंगे, सारे में कहीं ना कहीं आपको यूएसडी दिख रहा होगा। देन आपके पास माइनर, यहाँ पे माइनर की ऑप्शन नहीं है, हाँ माइनर की भी ऑप्शन है। यहाँ पर आपको यूएसडी वाला कोई भी नहीं दिख रहा होगा, मोस्टली आपको सारे जो है दूसरे पेयर्स दिख रहे होंगे, इसमें यूएसडी इन्वॉल्व नहीं है। एक्जॉटिक में जाएंगे, एक्जॉटिक में आपको जिस तरह के मैंने बताया, डेनिश करोना, और ये पता नहीं कौन सी मैक्सिको की करेंसी है, और इस तरह के पेयर्स आपको दिख रहे होंगे। फेवरेटीज में मैंने अपने कुछ पेयर्स ऐड किए हुए हैं, जिस तरह के यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, एक्सए यूएसडी है। अब मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेजर, माइनर और एक्जॉटिक पेयर्स में फ़र्क क्या होता है। ओके, सो नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिड प्राइस क्या होती है और आस्क प्राइस क्या होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमने ज़रूर समझना है। एक है बिड प्राइस और एक है आस्क प्राइस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत समझना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ मैं हूँ इर्तज़ा, ठीक है, मैं जाता हूँ ज्वेलर की शॉप पे, इसको शॉप बना लेते हैं कुछ इस तरह की, ठीक है। मैं जाता हूँ ज्वेलर की शॉप पे, मैं कहता हूँ कि मैंने सोना ख़रीदना है, कोई मैंने गोल्ड ख़रीदना है। सपोज़ गोल्ड की शॉप पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने गोल्ड ख़रीदना है। ये सामने एक बंदा खड़ा है, इसका नाम है अली, और ये है बंदा इर्तज़ा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैंने ना सोना ख़रीदना है। अब अली कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपको मैं सोना दे दूंगा $2000 की प्राइस पे। अच्छा, अब अली ने मुझे ये जो प्राइस दी है ना, इसने मुझे प्राइस दिया आस्क प्राइस। इस आस्क प्राइस का क्या मतलब है, आपके जो सामने वाला बंदा है वो आपसे इस चीज़ के जो आप ख़रीदना चाह रहे हो उसके इतने डिमांड कर रहा है, ठीक है। सिंपल सिंपल आप अगर ये भी इसको एज एग्जांपल भी लो कि आप किसी दुकान पे कोट या पैंट खरीदने जाते हो, आप उसे कहते हो कि भाई ये कोट या पैंट कितने का है, वो कहता है कि 2000 रुपये का। अब उसने जो आपको 2000 रुपये
किए हैं ना वो कोट किए हैं, मतलब कि उसने वो आस्क किए हैं आपसे, ठीक है। अब इर्जा कहता है चलो ठीक है मैं ये 2000 का गोल्ड ले लेता हूँ या मैं 2000 की पेंट शर्ट ले लेता हूँ, तो ये उसने इतने में ख़रीद लिया, ठीक है। अब जो ये चीज़ है ये आस्क प्राइस है, ठीक है। अब इसका उल्टा हम करते हैं कि सपोज़ सेम सिनेरियो है, लेकिन इर्जा इस टाइम जा रहा है कि उसने ये जो ज्वेलर है अली उसको सोना बेचना है, मतलब इर्जा के पास सोना है, उसने उसको बेचना है। अब अली कहता है कि अच्छा भाई तुम्हारे पास सोना है तो तुम मुझे बेचने आए हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे सोना खरीद लेता हूँ, लेकिन उस सोने की मैं प्राइस आपको दूंगा $1900, ठीक है। वो कहेगा कि मैं अगर तो आप $1900 में राज़ी हो तो मैं आपको आपसे सोना खरीद लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब इसने जो लगाई है ना प्राइस, ये बिड प्राइस लगाई है, ठीक है, और दूसरी तरफ लगी थी आस्क प्राइस। तो बिड प्राइस हो या आस्क प्राइस हो, आपके सामने वाला बंदा लगाता है, ठीक है। बस सिनेरियो ये डिफरेंट होता है कि एक दफ़ा आप खरीदने जा रहे हो और एक दफ़ा आप बेचने जा रहे हो। अगर इसी को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, तो ये एक यूरो यूएसडी है, इसकी ये बिड प्राइस लिखी हुई है और ये आस्क प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बिड प्राइस क्या है 1.1050, जिसका मतलब है द शॉप इज़ विलिंग टू बाय यूरोज फ्रॉम यू एट दिस प्राइस, ठीक है। अब मेरी आपको बात समझ आ रही होगी। अब इस यूरो को आप समझ लो जो गोल्ड लेके गया हूँ मैं, ठीक है। अब बिड प्राइस क्या है, द शॉप इज़ विलिंग टू बाय यूरोज फ्रॉम यू एट दिस प्राइस, कि ये शॉप का बंदा है अली, अली इज़ विलिंग टू बाय गोल्ड एट $1900, ठीक है, समझ आ गई। अब दूसरी सिनेरियो में क्या है, आस्क प्राइस, द शॉप इज़ विलिंग टू सेल यूरोज टू एट दिस प्राइस, ठीक है। अली के पास गोल्ड पहले ही पड़ा था, ज्वेलरी का बंदा उसके पास पड़ा था, उसने कहा था अच्छा इर्जा तुझे गोल्ड चाहिए, मैं तुझे $2000 का गोल्ड दे दूंगा। तो आपका करेक्टरिस्टिक फ़र्क हो सकता है, और उसके आगे से जो कोट आएगी उसको जो है बिड या आस्क कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्रक्स हम बता देते हैं। अगर तो आप ख़रीदने जा रहे हो, ठीक है, कोई एसेट, तो आपको जो प्राइस मिलेगी वो आस्क प्राइस मिलेगी, और अगर आप कोई एसेट बेचने जा रहे हो आपके पास पहले ही पड़ा हुआ है, तो आपको जो मिलेगी वो बिड प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। ओके, सो अब इसकी लाइव एग्जांपल देखते हैं। आप सिंपल एक्सेस के वेब टर्मिनल में आओगे, अब यहाँ पे आप कोई भी स्क्रिप्ट खोलोगे, यहाँ पे आपको साइड पे स्क्रिप्ट नज़र आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। अब इस स्क्रिप्ट जो अभी ये जो है ये यूएस ऑयल बंद है, ये भी ट्रेड नहीं हो रहा, और इस ये एक्स यूएसडी गोल्ड पे भी ट्रेड नहीं हो रहा। मैं रात के 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। तो इथीरियम, यूएस टेक, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एप्पल का शेयर, बीटीसी। अब यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बिड प्राइस दिख रही होगी, यहाँ पे आपको आस्क प्राइस दिख रही होगी। तो अब बिड प्राइस क्या है, रिकॉल करें। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आप देखें बिड प्राइस क्या आती है। बिड प्राइस क्या है, हमारे पास कोई बंदा बेचने आया है कोई चीज़, ठीक है, तो उसको इतने की बिकेगी, ठीक है। और आस्क प्राइस क्या है, कोई बंदा खरीदने आया है तो वो इतने की खरीद सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि मैं अगर बिटकॉइन बेचने आया हूँ तो मुझे $86,045 का मैं उसको बेच सकता हूँ, और अगर मैं बिटकॉइन खरीदने आया हूँ तो मैं 86,117 जो भी अभी प्राइस थी मैं उस पर ख़रीद सकता हूँ, ठीक है। समझ आ गई आपको। तो और ये डिसाइड कौन करता है, ये ब्रोकरेज फर्म्स डिसाइड करती हैं, मतलब एक्सनेस खुद डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर्स, या डिपेंडिंग अपॉन द जितने भी बंदे करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं और किस किस प्राइस पे उनके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ये उस बेस पे जो है ये डिसाइड होता है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिड प्राइस के, आस्क प्राइस के, और इसकी बेस पर हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके पास स्प्रेड क्या होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तो समझ अभी भी नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, या कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो फॉरेस्ट की कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक को इजाज़त दीजिए।